तिलक अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार तिलक अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा लाभदायक होने वाला है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यहाँ से आप एक बहुत अच्छी ट्रिक सीख के जाएंगे कि कैसे आप चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो वीडियो होने वाली है ये पर्टिकुलर मैं अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पे बना रहा हूँ। उन्होंने मुझसे डिमांड की कई बार कि सर आप कोई ऐसी वीडियो बनाइए कि हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ कभी याद नहीं रहता। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें जो है साइंटिफिकली प्रूफ है। आप इसका प्रूफ देख सकते हैं विकिपीडिया पर जाकर, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को याद भी करेंगे और वीडियो में मैं आपको याद करके चीज़ें बताऊँगा भी सही, यहीं के यहीं एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे हम चीज़ों पे काम करेंगे। क्या आप भी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमारा माइंड काम करता है। तो एक एक करके मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, और ये जो फ़ोटो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट की फ़ोटो है जिनका नाम था हरमन एबिंगहॉस। ठीक है, तो ये हरमन एबिंगहॉस जो हैं, इन्होंने क्या किया, माइंड कैसे लर्न करता है, कैसे माइंड चीज़ों को याद रखता है, मेमोरी हमारी कैसे काम करती है, टाइम स्लॉट पे कैसे काम करती है, उन सब चीज़ों पे रिसर्च की और कुछ निष्कर्ष निकाले, उनकी भी बात करेंगे। इसको हटा दीजिए। तो आपको सबसे पहले देखना है हमारी जो मेमोरी होती है, जो हमारा ब्रेन होता है, वो दो टाइप की मेमोरी होती है। उसमें एक होती है परमानेंट मेमोरी और एक होती है टेम्परेरी मेमोरी। आप जिंदगी दिन भर में इतने सारे काम करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होती जाती है। लाइक सपोज करो समोसे की स्मेल, आप देख रहे हैं, कभी भी आप कहीं भी बैठे रहे, समोसे की स्मेल आपने कितनी बार आपको महसूस हुई है? तो आप देखेंगे कहीं भी समोसा तल रहा है तो आपको फट से क्लिक हो जाएगा कि ये समोसे की स्मेल है, लाइक दिस। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गई है। क्यों? क्योंकि बार बार हमने उसको रिपीट किया है, ज़िंदगी में कितनी बार हमने उसको महसूस किया है, फील किया है। एक होता है टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं और मम्मी पास में से आके बोल दिया कि बेटा चाय पी ले, ये रखिए, और आप मम्मी पता ही नहीं चला कि बोल के कब निकल गई, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में था, जस्ट थोड़े टाइम के बाद में आप उसको भूल गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक होता है टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। ये कैसे काम करती है? तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे भी काम करती है, कॉन्सेंट्रेशन बेस पे भी काम करती है। जितना तगड़ा आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना आप चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होते जाए। चलिए, तो आइए जानते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो हमारे दिमाग की जो मेमोरी होती है, दो मेमोरी पे काम करता है। पहला होता है वर्बल मेमोरी, दूसरा होता है विजुअल मेमोरी। तो वर्बल मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं या चीज़ों को जो अक्षर जैसे जो भी अक्षर लिखे रहते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो वर्बल मेमोरी में जाता है। ठीक है, एक होता है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में हमारा दिमाग अगर याद रखने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है, ये सभी लोग जानते हैं, विजुअल मेमोरी जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, वो बहुत लंबे समय तक रहती है और वो चीज़ हमको याद रहती है। ठीक है, तो अगर आप 1 मिनट के लिए एक छोटी सी, अभी मैं और भी टेक्निक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, पहले आप ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वर्बल मेमोरी को देखते हुए हम इसको याद रखते हैं। तो ये आपको कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, 10 वर्ड मैंने लिखे हैं इंग्लिश के। आप इनको इसी क्रम में, वीडियो को अभी हाल पॉज कीजिए और वीडियो को अभी हाल पॉज करने के बाद में इस वर्ड को इसी क्रम में याद रखने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कितने टाइम में आप इसको लर्न कर पाते हैं। पॉज कीजिए, मैं आपको 3 सेकेंड या चलिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको इसी क्रम में याद रख के बताइए। पॉज कीजिए वीडियो को। बहुत सारे लोग आप में से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है 10 के 10 वर्ड उन्होंने याद भी कर लिए और इसी सीक्वेंस में भी कर लिए होंगे। लेकिन अब मैं इसको दिखाता हूँ कि हम इसको कनेक्टिविटी, जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं, उसकी हेल्प से कैसे याद रख सकते हैं, या फिर मैं विजुअल मेमोरी का यूज़ करके अगर इस वर्ड को याद रखने की कोशिश करूँ तो कैसे याद रख सकते हैं और कितनी देर में हम इसको याद कर सकते हैं। आप टाइम काउंट कीजिए। चलिए अब इसको विजुअल मेमोरी में लेके चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, डोर। तो आप अपने दिमाग में विजन्स बनाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे विजन बनाते जाइए। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत फ़ायदेमंद भी होगी, देखना ज़रूर। और देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डोर, अगर डोर की बात करें तो सबसे पहला वर्ड क्या है, डोर। इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। देखिए, आप एज्यूम कीजिए कि एक बहुत बड़ा सा डोर है, बहुत बड़ा बुलंद दरवाज़ा है जो स्टील का बना हुआ है, डोर है। फिर क्या आया, सेकंड वर्ड, बियर। तो जैसे ही आपने उस डोर को खोला
तो आपने देखा कि अंदर एक भालू है, और भालू क्या है, सूटेड बूटेड है, बिल्कुल टाई वाई ये वो कोट पैंट पहन के, जैसे जैसे विजुअल बना रहा हूँ बनाइए। तो एक बहुत बड़ा सा स्टील का डोर है, उस डोर को आपने जैसे ही खोला तो उसके अंदर एक बियर है, बियर यानी कि भालू सूट बूट में बिल्कुल, है ना। और आपने जैसे ही उस डोर आपने बियर को देखा तो सडनली क्या होता है, ऊपर से एक बहुत बड़ा सा पियानो आता है। अगला वर्ड क्या है, पियानो। तो ऊपर से एक बहुत बड़ा सा पियानो गिरता है और भालू के सिर पे सीधे उसका सर फूट जाता है। अब देख रहे हैं पियानो जैसे ही गिरा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अगला वर्ड क्या है, सेक्रेटरी। तो पियानो में देखिए आप, एक ऐसी वाइट की रहती है, एक ब्लैक की रहती है, एक पूरी की ब्लैक रहती है, एक वाइट रहती है। तो ये वाइट की जो होती है, इसका अगला वर्ड क्या था, सेक्रेटरी। तो ये जो वाइट की है आपके पास में, ये वाइट की जाकर के कहाँ लगती है, सेक्रेटरी के सर पे लगती है। अब ये सेक्रेटरी, जब ये सेक्रेटरी के सर पे वाइट की लगती है, अब विजुअल बनाइए, सेक्रेटरी के सर पे जैसे ही वाइट की लगती है तो सेक्रेटरी उस टाइम पे क्या कर रही थी, वाटरमेलन का जूस पी रही थी ऐसे करके, और उसको वाइट की आके लगी। तो वाइट की आके लगी तब सेक्रेटरी वाटरमेलन का जूस पी ली थी। जैसे उसको वाइट की लगी तो सेक्रेटरी क्या करती है, वाटरमेलन का जो जूस है वो अपने मुंह में से थूक देती है और वो नीचे की तरफ बालकनी में से थूकती है। तो नीचे एक पुलिस वाला रहता है, पुलिस वाले के ऊपर ये जो वाटरमेलन का जो उसने स्पिट किया है वो उसके ऊपर चले जाता है। अब जैसे ही वो देखता है कि मेरे ऊपर ये गया पुलिस वाला, तो वो क्या करता है, विसिल बजाता है। उसकी जेब में एक विसिल लगी रहती है, जोर से विसिल बजाता है। विसिल जैसे ही उसने बजाया तो विसिल बजाने के बाद में जैसे ही उसके ऊपर वो ढुलता है तो आप देखेंगे अगला वर्ड क्या है, विसिल बजाने के बाद में क्राई, यानी कि वो देखा कि यार मैं तो पूरा गंदा हो गया, तो वो रोने लग जाता है पुलिस वाला। आप ऐसे ही विजुअल बनाइए, तो वो पुलिस वाला क्या हुआ, रोने लग गया, यानी कि क्राई नेक्स्ट वर्ड है। उसके बाद में आप देखिए कि रोने के बाद में क्या होता है कि वो सडनली उसकी नज़र जाती है रोते रोते कि अरे सिग्नल, सिग्नल तो क्या हो गया है, सिग्नल पे नज़र जाती है। तो क्राई के बाद में क्या आया, सिग्नल। तो जैसे ही उसकी सिग्नल पे नज़र जाती है तो वो देखता है अरे सिग्नल तो ग्रीन हो गया, क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो अल्टीमेटली आप देखें आपने इसको पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब कितना समय लगा आपको याद करने में, अब ये मुझे बताने में इतना समय लगा, आप जब मन में बनाएंगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको लर्न करते हैं। अब ये याद हुआ कि नहीं वो हम देखते हैं, ये यहाँ से रब करते हैं और देखते हैं 10 के 10 वर्ड याद हुए हैं या नहीं हुए। पहला वर्ड क्या था, गेट था, डोर था बहुत बड़ा सा स्टील का, ये रहा डोर। डोर के बाद में आपने क्या किया था, डोर को खोला था, खोला था तो क्या मिला था, बियर मिला था। तो ये बियर हो गया, बड़ा सा भालू सूट बूट में। भालू के ऊपर क्या गिरा था, पियानो गिरा था, पियानो। तो पियानो भालू के ऊपर गिरा, ठीक है। पियानो गिरा तो टूटा, और टूटा तो क्या हुआ था, सेक्रेटरी के ऊपर एक की लगी थी ना, तो इसके बाद में क्या आएगा, सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी क्या कर रही थी, वाटरमेलन पी रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्या आएगा, वाटरमेलन, ठीक है। फिर इसने क्या किया, वाटरमेलन को स्पिट कर दिया, जैसे उसको की लगा तो स्पिट कर दिया। स्पिट किसके ऊपर किया, पुलिसमैन के ऊपर। तो क्या हुआ, पुलिस आ गया, ठीक है। अब ये पुलिसमैन क्या कर रहा था, ये पुलिसमैन स्पिट हुआ तो उसने देखा क्या बजाई थी, क्या बजाई थी, विसिल बजाई थी। तो ये हो गया विसिल, ये विसिल बजा दी। विसिल बजाने के बाद क्या हुआ था, वो पूरा भीग गया तो रोने लग गया था। तो क्या आया था, 8th वर्ड क्राई। क्राई होने के बाद में क्या करा था उसने, सिग्नल को देखा था, क्या अरे बाप रे सिग्नल तो मैं भूल ही गया, सिग्नल देखा था। तो सिग्नल क्या हुआ, 9th वर्ड क्या हुआ आपका, सिग्नल। और सिग्नल कैसा हो गया था, तो वो ग्रीन हो गया था। देखिए आप देखिए कितनी आसानी से मैंने 10 वर्ड उसी सीक्वेंस में याद कर डाले जिस सीक्वेंस में मुझे याद करना था, ठीक है। तो इस तरह से आप निमोनिक्स का यूज़ करके, निमोनिक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करना विथ विजुअल्स मेमोरी। तो आपको क्या करना है, अपने दिमाग में कोई भी चीज़ आप पढ़ते तो उसका विजुअल बनाइए, ठीक है। और विजुअल बनाने के बाद में वो जो कनेक्टिविटी बनेगी ना आपकी, तो जब भी आप वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आपको समझ में, आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यार ये तो ये ऐसा पढ़ा था, क्योंकि आप चीज़ें पढ़ पढ़ के भूल जाते हैं। अब में ये निमोनिक्स हो गया, निमोनिक्स को हमने कनेक्ट करा विजुअल के साथ में, ठीक है। निमोनिक्स का मतलब किसी भी चीज़ को अपनी डेली लाइफ से या कुछ ऐसी चीज़ जिनके बारे में हम नहीं भूलते उनसे कनेक्ट करना। तो ये चीज़ें हमने कनेक्ट करी, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको कनेक्शन के साथ में विजुअल मेमोरी भी इसमें अंदर ऐड कर दी। अब हमारा दिमाग वो उसको भूलेगा नहीं। अब देखिए ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया, रिपीटेशन का भी एक फॉर्मूला दिया था कि ये जो हरमन जी थे जर्मन के हरमन, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्होंने रिपीटेशन का भी आपका एक फंडा बताया था। अब मैं आपको वो बताता हूँ। रिपीटेशन क्या है कि आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप याद कर रहे हैं तो एक बार तो आपने याद किया, अब आपको रिपीट करना है, उस चीज़ को रिवाइज करना है। रिवीजन इज़ द की ऑफ द लर्निंग। अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे, आपने कितना ही पढ़ लिया, आप 50 बुक पढ़ लो पूरी की पूरी, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ याद नहीं रहेगा। इवन कोई भी आ जाए, कोई भी इंसान हो जाए ना बहुत इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, तो एक बार अगर वो कोई चीज़ को पढ़ता है तो उसका
50% से 40% ही याद रख पाता है, और कोई कोई की मेमोरी तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहती है, तो वो 30% ही। और मेमोरी कमज़ोर क्यों रहती है? क्योंकि लेक ऑफ कंसंट्रेशन है। जब आप चीज़ को पढ़ते हैं तो आपने उतना एफर्ट नहीं डाला, आपने उतना कंसंट्रेट नहीं किया उस चीज़ के ऊपर, इसलिए दिक्कत आती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पहली चीज़ तो आपके दिमाग में जब आप पढ़ रहे हैं तो ना कैटरीना कैफ रहनी चाहिए, ना जैकी श्रॉफ, ना सनी लियोन। ठीक है, आपको क्या करना है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करना है। पहली चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन के बाद में रिपीटेशन। चीज़ों का रिपीटेशन इतना ज़रूरी है कि आप जब पढ़ेंगे, जब आप रिपीट करेंगे, तब आप 100% तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। पहली बार आप लर्न करेंगे 40 to 50% आपको याद रहेगी, अगर आप बहुत अच्छे लर्नर हैं तो। जैसे ही आपने लर्न किया, उसके 15 से 20 मिनट के बाद जो चीज़ आपने पढ़ी उसको वापस से रिपीट कर डालिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट बाद उसको एक बार रिपीट करने के बाद में आपको क्या करना है, उस चीज़ को रोक देना है, माइंड को थोड़ा रेस्ट देना है। फिर 6 to 8 आवर्स के बाद में आपको अगेन रिपीटेशन करना है। ये शॉर्ट टर्म मैंने टाइम गैप बनाया। इस टाइम स्लॉट को आप जैसे रिपीटेशन को बढ़ाते जाएंगे टाइम स्लॉट को, वैसे वैसे चीज़ें आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी है उससे परमानेंट मेमोरी में स्टोर होने लग जाएगी, टेम्परेरी से परमानेंट मेमोरी में। तो अभी मैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो जैसे ही आपने चीज़ को पढ़ा, उससे 15 से 20 मिनट के बाद आप उसको रिवाइज़ कीजिए। जैसे ही ये होता है, फिर माइंड को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या किया, 6 से 8 घंटे का गैप दे करके 6 से 8 घंटे बाद वापस से उसको एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए बस जो पढ़ा है जिस हिसाब से। और जब आप पढ़ें तो इसका यूज़ ज़रूर करें, विजुअल्स बनाने की कोशिश ज़रूर करें। 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 24 घंटे के बाद उस चीज़ को रिवाइज करना है। तो अल्टीमेटली ये इसका फंडा है। आप अगर इस तरह से किसी भी चीज़ को याद करके देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% चीज़ें याद रहेगी। अब इसके लिए कुछ मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको कि आप अपने सबसे चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है लर्निंग में, दिस इज़ नथिंग बट कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन तगड़ा है ना, अगर आप चीज़ों को एक जगह पे फोकस करके चीज़ों को पढ़ते हैं, आप भटकते नहीं हैं पढ़ते समय। पता चल रहा है लाइन तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारा दिमाग समोसे कचौरी में लगा हुआ है, एक्टर्स में लगा हुआ है, कहीं और चीज़ों का दुनिया का सोच रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाइए। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे मूल मंत्र है, सबसे अगर दुनिया में कोई चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। मेडिटेशन करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक शांत रूम जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, उसमें लाइट बंद करके आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। 10 से 15 मिनट आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। आप देखेंगे एक इमर्स इफेक्ट आएगा आपकी लाइफ में, और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से, पहले के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट करती है, मैं एक एक करके उनकी भी बात कर लेता हूँ फटाफट से, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी अदरवाइज़। तो मेडिटेशन आपको करना है कैसे, सिर्फ ऐसे नॉर्मल कमरे में बैठ करके आपको क्या करना है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और नॉर्मली अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। सिर्फ आपको आपकी ब्रीदिंग जो रहती है, सांस जो रहती है, उस पर फोकस करना है 10 से 15 मिनट तक, और यहाँ पर ध्यान आप केंद्रित कीजिए। तो अल्टीमेटली आपकी इससे मेमोरी बढ़ेगी, यानी कि जो कैपेसिटी ऑफ लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे 15 से 20 दिन अगर प्रैक्टिस आप करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। सेकंड थिंग मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन, कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो दूसरी चीज़ सब भूल जाइए। बस ये है कि मैं अगर 1 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मुझे बस 1 घंटे ये पढ़ना ही है। फुल फोकस होके, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, ज़रूर आपको याद रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है आपके माइंड की हेल्थ। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से, आपकी मेमोरी काम करेगी और आप ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाएंगे। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। आजकल क्या करते हैं हम, जंक फूड, चाहे जो तला गला जो आता है वो खा लेते हैं, और खाने से क्या होता है, फिर हमारा दिमाग ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, फिर हमको आलसी आती है, पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं आराम से, है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका दिमाग हमेशा तरोताज़ा रहना चाहिए। उसके लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप थोड़ी बहुत करते हैं तो आपका दिमाग ठीक से चलेगा। अदरवाइज़ आप मेंटल एक्सरसाइजेस भी हैं अवेलेबल, आप सर्च करके उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक, और थोड़ा सा खाने पीने में भी ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा आप जंक फूड की तरफ जाएंगे आपका दिमाग उतना ठस होता चला जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है और आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, और चैनल पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है।